रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 18 फरवरी को आपका मैथ है यानी गणित का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए इस वीडियो से आपका 20 नंबर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करिएगा और समझ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर बिंदु दिया हुआ है -8 और 6, तो किस चतुर्थांश में स्थित है, यानी माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आता है। यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय की, तृतीय की, चतुर्थ, या VVI क्वेश्चन है। यह 100% आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए माइनस और प्लस जो होता है ना वो किस में आता है, तो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। अगर y अक्ष से दूरी है तो उसका क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। अगर y अक्ष से दूरी है तो x निर्देशांक कहलाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना, यह भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे आपके लिए जो 18 फरवरी में प्रथम पाली और दूसरे पाली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखेंगे। तीसरा का आंसर लगे कि y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण जो होता है x अक्ष पर 0 होता है। क्या होता है, y अक्ष का जो समीकरण होता है x अक्ष पर 0 होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और एक बात बताइए बाबू कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है। और देखिए जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो एक बार सारे बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको अगला भी वीडियो मिल पाए जो कि मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके पेपर में 100% वह क्वेश्चन लड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा सारे बच्चे। बताइए बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश का। देखिए प्लस और जो माइनस है ये किस चतुर्थांश में आता है, यह चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। किस में आता है, चतुर्थ में आता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगर यही माइनस और प्लस रहेगा तो दूसरे में आता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाबू 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन लगाइए, कह रहे कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि का मान क्या होगा। तो 6-4 की कोटि का जो मान होगा ना, याद रखेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका पूछ रहा है, क्योंकि कोटि का मान पूछ रहा है, तो कोटि का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, छठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसे पूरक घटना की संभावना होगी। अगर कोई घटना P है तो इसके पूरक घटना की जो संभावना होगी क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी 1 - P हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर देंगे। उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो को और लाइक भी कर रहे होंगे। चलिए सातवां कैंसिल लगे कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है, देखिए बाबू माइनस में रहता है उस घटना, तो प्रायिकता नहीं होती है, यानी -7 जो है ना इसकी प्रायिकता नहीं होगी। ऑप्शन सी को याद रखेंगे। और अगर 0 और 1 से बड़ा होगा तो वो भी नहीं होगा, और रूट में होगा वो भी नहीं होगा, यानी 0 और 1 के बीच होना चाहिए, तभी उस घटना की प्रायिकता होगी, नहीं तो कोई नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8वां क्वेश्चन। कह रहा किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, कमेंट करिए। तो 8 कैंसिल लगाइए। याद रखिए वो सम संख्या कितने होते हैं किसी पासे में, तो 3 होते हैं, और कुछ पासे की संख्या 6 होती है, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर बाबू लगा लीजिएगा 1/2, यानी ऑप्शन सी याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/2 ध्यान रखिएगा। चलिए 9 कैंसिल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि ई कोई घटना हो तब PE प्लस PE डैश यहाँ पर होगा का मान होगा। तो PE प्लस PE डैश का जो मान होता है 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ये भी 100% आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी प्रथम पाली या दूसरे पाली में रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो अभी तक नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब, तो किस बात की देरी है बाबू, क्योंकि एग्जाम में अगर आप लोग 400+ नंबर लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज्ञान ऑर्बिट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए 10 कैंसिल लगाइए कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर प्रायिकता होगा, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, हम अभी आपको बताए हैं। अगर 0 और 1 के बीच में रहेगा तो प्रायिकता होगी। देखिए 0 और 1 के बीच में ये भी है, ये भी है, लेकिन ये 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा रहेगा तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को दिमाग में बैठा लीजिएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे कि 1 + tan 2θ का मान क्या होता है। यहाँ पर 2 नहीं है बाबू, यहाँ पर स्क्वायर है। 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा होता है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बी वी बी है क्वेश्चन है। और इस त्रिकोणमिति का आप लोग फार्मूला याद करके एग्जाम देने जाइएगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 12 के आंसर लगे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है टैन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग कमेंट में आंसर दे रहे हैं बाबू तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं ना बाबू वो जरूर दीजिए। चलिए टैन 60 का मान बताइए, टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे, ए और बी आप लोग ऑप्शन लिख देंगे। चलिए हम समझ जाएंगे। √3 होगा कि 1/√3 होगा कि 2√3 होगा कि 1 होगा। देखिए बाबू टैन 60 डिग्री का मान जो होता है 13 का आंसर हो जाएगा √3 होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहे कि यदि टैन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान है। अगर टैन थीटा बराबर √3 है तो √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। इसको याद कर लेंगे, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए बताइए 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। बताइए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि इसका हम ऊपर बता दिए हैं। तो इसका आंसर सभी बच्चों को बताना है कमेंट में। सेक स्क्वायर थीटा होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा कि कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं 15 का कौन कौन बच्चे वीडियो के कमेंट में लिखते हैं। 16 का आंसर दीजिए कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। अगर 2 अभाज्य संख्या है तो उसका जो HCF होता है कितना होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है कि 5 होता है। कमेंट करिए तो 2 अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है कमेंट करिए। सारे बच्चे 16 का आंसर लगे। मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या, जैसे ले लीजिए 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा अभाज्य संख्या, और कौन हो जाएगा कमेंट करिए। मान लीजिए 3 हो गया तो इसका जो HCF हो जाएगा 1 आता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए। तो 17 क्वेश्चन कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से भागा हो सकता है। तो याद रखिए 17 का आंसर हो जाएगा 30 है। कितने हैं, 30 संख्या है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए 18 का आंसर लगे तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो 4 हैं। कितने हैं बाबू, 4 हैं। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27, 35, 13 तथा और 56 में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या जो इसमें से कौन अभाज्य संख्या हो जाएगा वो ध्यान से देखेंगे तो 13। 19 का आंसर क्या हो जाएगा 13। 13 क्योंकि एक और 13 के अलावा या किसी भी और संख्या से भागा नहीं लग सकता है, तो इसलिए 13 जो है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो 20वां क्वेश्चन कह रहा 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है। कमेंट के 2 लगातार संख्याओं का जो HCF है क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है कि 8 होता है। 2 लगातार संख्याओं का अगर HCF निकालेंगे तो 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 20 मैथ का क्वेश्चन करा है, आप लोग इसमें से कितना सही बनाए सारे बच्चे कमेंट में लिखें। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट में लिखें कि आप लोग कितना 20 में से सही बनाए। और अभी तक लाइक किए हैं कि नहीं आप लोग, अगर नहीं किए हैं बाबू तो आप लोग लाइक कर लेंगे। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनका भी मैथ कमजोर है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है और वायरल क्वेश्चन रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। और कौन से सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे।